सालाना लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम इसमें हो जाती है। 150 कुंटल के आसपास एक मोटा मोटी अपन एवरेज लेके चले तो 150 कुंटल खाद साल भर का इन 5 बेड के माध्यम से हो जाता है, क्योंकि 6 से 7 टर्नओवर इसके हो जाते हैं। बस केंचुआ अगर इसमें पर्याप्त मात्रा में है सकता होगा। 5 बेड से अगर साल भर में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए हो रहे, अगर वो व्यक्ति 50 बेड में करेगा तो उसकी इनकम हुई 20-25 लाख रुपए जाएगी। 20-25 लाख रुपए जाएगी। किसान भाई नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पशुधन। मेरा नाम है संदीप सिंह और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूं, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को जानने को मिलेगा कि आप वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से बना सकते हैं, क्या कुछ इसका बेनिफिट होता है। साथ ही साथ आपको पूरी प्रोसेस बताई जाएगी, कैसे आप इसमें कितनी आपको कमाई होगी, कितने दिनों में आपकी कमाई होती है और कैसे आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी जगह में आप इसको शुरू करके अच्छी खासी बेनिफिट कर सकते हैं, अगर आप अच्छे से मार्केटिंग इसकी कर पाते हैं तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोग बने रहें। तो हेलो सर। जी सर। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दें लोगों को। हाँ सर, मैं किसान पुत्र मान सिंह चौहान, ग्राम जामगांव, तहसील जीरापुर, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। आप मध्य प्रदेश से हैं? जी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप वर्मी कंपोस्ट की खेती कर रहे हैं। जी सर। तो इसका क्या कुछ बेनिफिट है, आप सबसे पहले वो हमें समझाएं। हाँ सर, इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि जैसे हम इसको खेत में डालते हैं तो जो फर्टिलाइज़र खरीद के लाते हैं वो, प्लस जो कीटनाशक खरीद के लाते हैं वो पैसा हमारा बच जाता है जी, क्योंकि खाद का पैसा इससे बच जाता है। और उधर हमारा पूरा गौमूत्र से दवाइयों का जो निर्माण करते हैं उससे तो एक तो खरीदी इंपोर्ट हमारा बंद हो गया। जी जी। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये जो अब हम खाते हैं तो अस्पताल के पैसे भी बचते हैं, क्योंकि नॉमिनल इसमें कभी कभी बुखार और सर्दी जुकाम होते हैं ना बच्चों को, तो सरकारी अस्पताल से गोली ला के खा लेते हैं, वो ठीक हो जाता है, अस्पताल का पैसा बच गया। गंभीर बीमारियां आपको कुछ भी नहीं होगी। कुछ भी नहीं होती। तीसरा बेनिफिट आप बताएं। तीसरा ये है कि इसको बेच करके भी बहुत अच्छी इनकम करते हैं हम लोग। जी जी। सेल करके भी, क्योंकि जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि वर्मी कंपोस्ट अगर जो गाय के काऊ डंग से, गाय के गोबर से बना है तो ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ खाद है। इससे अच्छा कोई खाद हो ही नहीं सकता है। हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें जैसे अपन खेत में वो फर्टिलाइजर जो देते हैं तो नाइट्रोजन दे दिया, डीएपी दे दिया, पोटास दे दिया, सुपर फास्फेट, मात्र 4 चीजें देते हैं। जैसे व्यक्ति को शरीर में कई तत्वों की जरूरत होती है, वैसे जमीन को भी 16 तत्वों की जरूरत होती है। नाइट्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम और कॉपर, जिंक, सल्फेट, तो जितने भी 16 तत्व है वो इसमें पाए जाते हैं। तो इससे फसल भी स्वस्थ रहती है और इनकम, उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है, तो इनकम भी बहुत अच्छी होगी इससे। जी जी। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, आपको यहाँ पर इनका जो पूरा लेखा जोखा है, कैसे आप इनको बना सकते हैं, कैसे आपको इसमें फ़ायदा होगा, पूरा आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया जाएगा और पूरी डिटेल आप लोगों को दी जाएगी। ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा बिजनेस आप लोगों के लिए हो सकता है अगर आप करना चाहें तो, और साथ ही साथ आपके शरीर के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है ही इसका। तो आप हमें बताएं कि जो आपने बेड बनाए हैं ये कैसे बन सकते हैं। सर ये तो हमने खरीदे थे, तो कंपनी वाला आया था तो उनसे 1200-1400 रुपये का मुझे ध्यान नहीं रहा, ऐसे कुछ मैंने ये 5 बेड खरीदे थे। हाँ, जिसमें कि सारी सामग्री आ गई है। सारी सामग्री आ गई। ये ऊपर जो ग्रीन मेटी आप देख पा रहे हैं, हाँ, ये भी इसी में है। ये इसके साथ में ही थी। अच्छा, ये नलियाँ जो सारी टोटल ये सब साथ में ही थी। अच्छा, हाँ। लगभग 1400 रुपये का पड़ता है। हाँ हाँ। जी जी जी। तो आपने लगभग 5 ये खरीदे उसके पास से। जी। फिर इसको लगाने का तरीका भी सिंपल है, क्योंकि आपने जब रेडीमेड पूरा खरीदा है, हाँ। तो बिल्कुल आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। सारी सामग्री वो साथ में ही देते हैं। जी जी। हाँ। फिर इसको बनाने का तरीका आप हमें बताएं वर्मी कंपोस्ट को। बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे ये हमारी गौशाला है, ये गोबर हम यहाँ पे डालते हैं, तो इसमें बीच बीच में पानी छिड़कते रहते हैं। इसमें एक मीथेन गैस होती है, वो निकल जाए। ये जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तो फिर ये पूरा बेड कंप्लीट हम भर देते हैं और फिर उसमें पानी छिड़क के स्प्रे करके इसमें पानी निकासी की भी यहाँ पे जगह दी गई है। ये आप यहाँ पाइप देख पा रहे हैं। जी। और ये छिड़क करके फिर ऊपर से केचुए डाल देते हैं। केचुआ उनका काम चालू कर देते हैं, बनाना खाना, और बीच बीच में अपन इसको स्प्रे करते रहो। बस अंदर से ये जब हाथ डालते हैं तो कम से कम 1 फीट तक ये ठंडा रहना चाहिए। जी। अगर वो गर्म रहेगा तो केचुए जो है उनकी प्रोसेस बराबर नहीं कर पाते हैं, केचुए मर जाते हैं अगर आप ज्यादा धूप में रखोगे तो, और उनकी प्रक्रिया भी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर छाया के लिए मेटी लगाई गई है ऊपर। हाँ। जी जी। तो जैसे कि आपने बताया कि आपने ये रेडीमेड लिए, फिर उसके बाद इसमें गोबर डाला। जी। गोबर की गैस ऐसे निकालनी पड़ती है, डायरेक्ट गोबर आप ना डालें, क्योंकि गाय के पेट से जो गोबर आता है वो गर्म होता है। हाँ। उसमें एक मीथेन गैस होती है, क्योंकि उसको निकालना पड़ता है। तो ठीक है, तो फिर उसके बाद केचुए कहाँ से लाए, अगर कोई व्यक्ति अगर इसको शुरू कर सकता है
सर जहाँ से हमने ये बेड लिए थे ना, उन्होंने ही हमें केंचुए दिए थे। हालांकि उनकी मात्रा थोड़ी कम थी, लेकिन थोड़ा लंबा समय हो गया तब हमारे पास में पर्याप्त केंचुए हैं। तो केचुए की जो मात्रा होती है, लगभग कितने केचुए आपने डाले? मैंने तो बहुत कम डाले थे, पर इसका जो सही तो ये है कि जैसे ये बेड अगर अपन चाहें कि ये 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाए, तो एक बेड में अपने को 7-8 किलो केंचुए डालने पड़ते हैं। वो 1 से 1.5 महीने में इस बेड को तैयार कर देता है। अगर उससे जितनी कम मात्रा केंचुओं की होगी, वो उतना फिर लंबा समय लेता है। ज़्यादा समय में आपका वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है। जितने ज़्यादा आपके पास केंचुए होंगे, उतना ही कम समय में आप लोग इससे ज़्यादा बेनिफिट कमा पाएंगे जी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं जी। जब आपका वर्मी कंपोस्ट बनकर तैयार हो गया, तो इसको उपयोग कैसे करना है? सर ये जब ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है, तो हम 1 बीघा में कम से कम 3 कुंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति बीघा के हिसाब से डालते हैं। और जो बचता है हमारे पास में, बचता क्या है वो तो काफ़ी मात्रा में बनाया जाता है, फिर वो हम सेल करते हैं, सेल कर देते हैं जी जी। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास, जो कि आपको वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहिए या फिर जैविक खेती आपको करनी चाहिए? नहीं सर, वैसे तो हम सन 2018 में 5 दिन के लिए हमने ट्रेनिंग की थी। देवलापार राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है, वहाँ से ही हमारे दिमाग में चल रहा था। और अभी हमारे एक सर है आत्मा परियोजना के, तो उन्होंने हमें, परमार साहब है उनका नाम, और उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। फिर हमने कामधेनु प्राकृतिक जैविक एक समूह बनाया है 25 लोगों का, तो हम सब मिल करके ये कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति कम से कम 1 बीघा जैविक करे और खाए, और 1-2 लोगों को अपने आस पड़ोस में और भी जोड़े और उनको इसके क्या फ़ायदे हैं ये भी बताए। तो एक इस मुहिम हमने चालू की है, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं भी आपके काम की जो सराहना करना चाहूँगा कि इतना ज़्यादा जो बेहतरीन काम है वो लोगों के लिए आप कर रहे हैं और उनको भी समझा रहे हैं, ताकि हर एक नॉर्मल किसान है वो इसको कर सके। तो यहाँ पर अगर इनकम की अगर हम बात करें मेनली, तो इनकम कैसे होगी इनके, इसकी आप हमें ये बताएं जानकारी थोड़ी सी। आपके जो 5 बेड हैं, हाँ, उसके बारे में आप बताएं। सर एक बेड 1.5 से 2 महीने में वर्मी कंपोस्ट बन जाता है, केंचुए बना देते हैं। तो 5 बेड का सालाना लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए की इनकम इसमें हो जाती है। 150 कुंटल के आसपास एक मोटा मोटी अपन एवरेज लेके चले तो 150 कुंटल खाद साल भर का इन 5 बेड के माध्यम से हो जाता है, क्योंकि 6 से 7 टर्नओवर इसके हो जाते हैं। बस केंचुआ अगर इसमें पर्याप्त मात्रा में है तो। हाँ, तो लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए 5 बेड से आदमी कमा सकता है। और अगर इसी को अगर वो बड़े स्तर पर करता है, अगर बड़े गौशाला से अगर वो गोबर लेता है और उसको बनाता है, तो लगभग अगर वो आधे बीघे में अगर इसको करता है तो कितना कुछ बेनिफिट कमा सकता होगा? 5 बेड से अगर साल भर में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए हो रहे। अगर वो व्यक्ति 50 बेड में करेगा तो उसकी इनकम हुई 20-25 लाख रुपए जाएगी। 20-25 लाख रुपए जाएगी। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ज़्यादा इनकम होगी। जी जी। और इसमें खर्चे आपको कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला है, सिर्फ गोबर का और ये जो आपके बेड हैं इसका खर्चा आपको आएगा। हाँ, बस ये 1 टाइम खर्चा हुआ था, बल्कि गोबर अपने पास में ही है पूरा। जी जी। इसकी एक प्रोसेस होती है, सुबह शाम मेहनत करते रहो, सुबह में इसको स्प्रे कर दो, बस एक बार भरने के बाद पानी छिड़क दो इसमें। जी जी। हाँ, तो फिर इसमें से आप जो वर्मी वाश जो आप निकालते हैं, हाँ, वो कैसे निकलता है? सर ये इधर जो है ना, ये इसमें से वर्मी वाश ये इसमें से निकलता है, ये पाइप में से। हाँ, इसका रस। हाँ, और जब भी कोई किसान कीटनाशक लेने जाता है तो दुकानदार उसको एक टॉनिक के नाम से एक डिब्बी पकड़ाता है। ये ह्यूमिक एसिड है और ये पौधा की ग्रोथ होगी उसके नाम से जो पैसा लेता है 100, 150, 200, और कुछ कंपनियां तो अपना ब्रांड लगा के 500-700 रुपये पर लीटर के हिसाब से भी लेती है। तो ये वो काम करता है। जी जी। हाँ, और ये इधर ये भर रखी है सर हमने ये केमिकल। इसका कीट नियंत्रण के लिए जब ये जैविक काम उपयोग करते हैं तो 1-1 लीटर प्रति टंकी ये देते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ पर्याप्त रूप से बनी रहे। ये आपका दवाई का काम मेनली इसमें करेगी जी। ठीक है, तो एक बार वो आप हमें इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, हाँ, जैसे कि आपने वर्मी कंपोस्ट जो बनाया जी, इसको अगर 5 बेड आपके 2 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं जी, उसके बाद क्या करना होता है? फिर से गोबर डालना है इसमें? हाँ, ये जैसे ये देखिए ना, ये बेड मैंने अभी भरा है जी जी। ये देखिए, ये इसमें ये देखिए सर, ये केंचुए हैं जी। ये अभी इसको लगभग 8 से 10 दिन हुए होंगे। ये इन्होंने इनकी प्रक्रिया चालू कर दी, सिर्फ 8-10 दिन में इतना बनना चालू हो गया। ये केंचुए देखिए इसमें से जी। हाँ, और जब बेड खाली हो जाता है ये यहाँ पे, ये लगभग ये पूरा खत्म हो गया, इतना सा बचा है। अब इसको खाली करेंगे और उधर जो गोबर इकट्ठा कर रखा है वो इसमें डाल करके इसमें से फिर से केंचुए डालेंगे जी। हाँ, तो ये एक अल्टरनेट प्रक्रिया चलती रहती है, ये खाली हुआ दूसरा, इस तरीके से हाँ काम चालू रहता है इसमें।
ये अब ये रेडी हो गया, ये तैयार है, ये पूरी तरीके से खाद। ये इसमें से है ना, ये निकाल करके और सेफ जगह पे इकट्ठा करके और फिर उधर से निकाल के। चलिए एक क्वेश्चन आपसे और मैं करना चाहूँगा कि अगर किसी ने ये वर्मी कंपोस्ट तैयार किया है, जी, जैसे कि आपने बताया कि आपका ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो चुका है, हाँ। तो इसके जो केचुए हैं वो मर गए हैं या फिर उसको निकाल लिए जाएंगे? नहीं, ये जी सर होता क्या है कि जैसे ये ऊपर से अपन इकट्ठा करते हैं ना, ये इधर कर दिया तो ये केंचुए ऑटोमेटिक नीचे चले जाते हैं। जी जी मतलब प्रकृति का एक नियम है, कोई भी प्राणी अपनी गंदगी में नहीं बैठता है। जी जी गाय को भी देखो, अगर वो गोबर कर देगी तो उसमें नहीं बैठेगी। तो ऐसे ये केंचुए, ये जो इनका जो मल होता है वही वर्मी कंपोस्ट होता है, तो ये ऊपर मल करके ऑटोमेटिक वो खाते जाते हैं, केंचुए नीचे चले जाते हैं। हाँ, और अपन उसको निकाल लेते हैं। तो केंचुए जब नीचे इतनी सी मात्रा में रह जाते हैं तो फिर वो पूरा गोबर और केंचुए वो दूसरे बेड में डाल दो, तो वो उनकी प्रक्रिया चालू हो जाती है। ये देखिए, ये सर ये पूरा गोबर था, ये 8-10 दिन हुए होंगे इसको, ये प्रक्रिया इन्होंने चालू कर दी है। एक बार लगभग पूरा इन्होंने खा और लिया ये है। अभी, हाँ, ये अभी ऊपर ऊपर बना दिया, और जैसे नीचे देखेंगे तो नीचे ये पूरा कच्चा गोबर ये है। नीचे कच्चा हाँ, गोबर ये आप खाते जाएंगे, नीचे और जाते जाएंगे। नीचे जाते जाएंगे और अपन इसको इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, हाथ धो लूँ अब। तो ये तो हो गई हमारी वर्मी कंपोस्ट की बात। तो आप इसके साथ और कुछ और काम भी करते हैं? जी सर, जैसे ये गोपालन करता हूँ मैं, तो जी। सिर्फ इनका घी पे काम करता हूँ। देसी गाय का घी है ये, सुरभि देसी काऊ घी के नाम से इसको मैं ऑनलाइन सेल करता हूँ। जी। और ये जो मैं बनाता हूँ, ये मैं चल के दिखाऊंगा आपको। गाय को खाने खिलाने के लिए भी जो चरी बा रखी है मैंने, वो भी पूरी तरीके से जैविक है। जी जी हाँ, तो ये जैविक पद्धति से ही बनता है, और ये प्राकृतिक तरीके से बनाता है, जैसे अपने बाप दादा बनाते थे, वो पूरा बिलोने के माध्यम से बनाते हैं। तो शुद्ध देसी गाय का घी रेयर कहीं कहीं पे भी मिलता है, शुद्ध घी। ये मैं ऑनलाइन इसको सेल करता हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके। अगर कोई आपसे घी लेना चाहता है जी, तो कैसे ले सकते हैं आप? तो आप अपने मोबाइल नंबर बताएं। हाँ, 97 521 22 661। 97 521 22 661। हाँ, ठीक है, तो आप लोगों को स्क्रीन में भी मोबाइल नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू सर।